अंग बन करके विधायक के रूप में रहे हैं। रेणु जी पहले से मंत्री भी रही हैं नीतीश कुमार जी के सरकार में, तो एक लगाव तो पहले से है ही। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो सुशील मोदी जी के साथ जो संबंध थे उस प्रकार का जो ऐसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो ऐसे मिस तो करेंगे ही नीतीश कुमार जी, और खास कर करके उनके लंबे अनुभव का जो था, अगर जो ऐसे नीतीश कुमार जी की क्या सोच है, क्या चाहते हैं, वो सुशील मोदी बाखूबी जानते थे। किस प्रकार से कैसे जो ऐसे हमको चलाना है, वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उनका काम रहा है, ये अपने आप में सराहनीय रहा है। केवल बिहार नहीं, देश के कई जो ऐसे राज्यों ने भी उनको सराहा है। कई राज्यों में जाकर करके सुशील मोदी जी, और आपने देखा कि जीएसटी जो काउंसिल बना उसके रंजन जी अभी भी आज भी वो प्रेम रंजन जी, नीतीश जी बार बार इसी सवाल पर कहते हैं, इस सवाल को आपकी तरफ मोड़ देते हैं कि बीजेपी से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, बीजेपी का निर्णय है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी भी चाहते थे कि आ जाए सुशील मोदी इस बार भी, तो फिर इनाम बीजेपी ने क्यों नहीं दिया अगर इतना बढ़िया काम किया सुशील मोदी? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। देखिए, पार्टी का निर्णय है, और सुशील मोदी जी का हो सकता है कि जो ऐसे एक अलग जो है से केंद्र में जाएंगे, जो है से और बड़े स्तर पर किया जा सकता है जो ऐसे। और सुशील मोदी जी कोई चले थोड़ी गए हैं, ठीक है, पार्टी में पर्दे दिल्ली जाएंगे क्या? दिल्ली जाएंगे क्या प्रेम रंजन जी? दिल्ली जाएंगे क्या? और सरकार को जहां जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, सुशील मोदी जी निश्चित रूप से जो ऐसे वो सहयोग करेंगे। मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा बड़ी भूमिका मिल सकती है, तो दिल्ली जाएंगे क्या, केंद्र में जाएंगे क्या? नहीं, अभी भी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी काउंसिल के सुशील मोदी जी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और ये वित्त मंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे। अरुण जेटली जी का जब स्वास्थ्य थोड़ा जो है से गड़बड़ाया, तो उन्होंने सुशील मोदी को पूरे देश के अंदर में सबसे बेहतर व्यक्ति जो है से सुशील मोदी को चुना और उनको बनाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि उनका अनुभव ज्यादा रहा है, अच्छे प्रबंध तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ज्यादातर को बेहतर तरीके से लेकर करके चलने वाले वंशी जी। ठीक है सर, मैं आता हूं प्रेमरंजन जी, रामबली चंद्रवंशी जी जैसे जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में बधाई तो दे दीजिए। बधाई तो हम लोगों ने पहले भी दे दिया है, और अभी आप जो पूछ रहे थे, तो ये जो आपका शपथ ग्रहण समारोह के जो तस्वीर था मंच पर, वही अपना ब्याह करने के लिए काफ़ी था, लोगों में जो संदेश देने की बात है। अब रही बात कि कौन डिप्टी सीएम बन रही है, भाजपा की अंदरूनी मामला। क्या संदेश, आप क्या संदेश पढ़ रहे हैं इस तस्वीर में जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं? संदेश पढ़ रहे हैं कि पहले के हालात में नीतीश कुमार जी क्या थे और बदले परिवेश में नीतीश कुमार जी क्या है। आपने भी कहा कि मुस्कुरा नहीं रहे थे, दो बैठे हुए थे, दो के बीच में एक है। तो ये हालात अपने आप में तस्वीर जो है सब कुछ बता दिया है, लोगों के अंदर जो संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये कह रहा था कि आपने परंपरा और स्वच्छ परंपरा की बात की, तो स्वच्छ परंपरा और मर्यादा एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफ है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी के काल में जिस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं का तार तार किया जा रहा है, वैसे परिस्थितियों में महागठबंधन के लिए संभव नहीं था कि हम लोग उसमें शामिल होकर के जो जनता के जनादेश लेकर के नहीं आए हैं उसमें हम लोग उनको शिरकत करें। इसलिए यह तस्वीर पर अधिक टिप्पणी करने का भी समय नहीं है। यह तस्वीर, लेकिन तस्वीर का संदेश आप समझ गए सरोज तिवारी जी, क्या आप भी वही समझ रहे हैं संदेश जो रामबली जी समझ रहे हैं? जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार के बगल में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं, लेकिन 2017 में आपका नाता तोड़कर आपसे बीजेपी के साथ गए थे, तो 2017 में वो मुस्कुराहट वाली तस्वीर हमने देखी थी, बगल में सुशील मोदी थे। देखिए सुमित जी, राजनीतिक गतिरोध विरोध सब अलग मामला है, लेकिन अगर कोई लगातार लगभग 3 टर्म 15 साल एक संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री पद पे रहा है, तो निश्चित रूप से वो उस चेहरे को देखना लोग चाहते हैं। अगर वो नहीं दिखेगा तो थोड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात ये हुई, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखिए अगर आप, कि बीजेपी का नंबर बढ़ा और बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम को, जो अपना विधानसभा में नेता थे, उनको सजा ही दे दिया, और जो जदयू का नंबर घटा और जदयू ने वही चेहरा अपने नेता को वहीं पे वहीं का वहीं रखा। तो ये थोड़ा सा अटपटा जरूर बिहार की जनता को लगेगा कि आप ज़्यादा बड़े नंबर पे आए थे, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं भूमिका तो थी सुशील मोदी जी की, और उस भूमिका को आप बिल्कुल इनकार करके उनको पता नहीं कहाँ लेके गए। अब आगे जहां एडजस्टमेंट हो, बोल रहे हैं कि कहीं बड़ी भूमिका देंगे। मैं आप जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब